महीने पहले ही इंदौर मेयर के हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी। अक्टूबर 15 को दिनेश भारती वर्मा ने भागीरथपुरा में स्थानीय मंदिर के पास मौजूद कुएं के पानी में कुछ तो गलत पाया था। उन्होंने तब बताया था कि बोरवेल के पानी में नाले का पानी मिल रहा है। मंदिर जो भी आते हैं उन्हें साफ पानी की जरूरत है। इस एक शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ और नवंबर में एक बार फिर मदद की गुहार लगाई गई। इस बार इंदौर के वार्ड 11 की एक और निवासी शिवानी ठाकले ने दावा किया कि पानी में एसिड मिला हुआ है। दिसंबर आते आते हालात बेकाबू जैसे हो गए और लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए। 18 दिसंबर को लोगों ने आरोप लगाया कि नर्मदा वाटर सप्लाई में भयंकर दुर्गंध आ रही है। 28 दिसंबर को परसाकर और यश परवीना ने जानकारी दी कि उनके वार्ड में 90% लोग बीमार पड़ चुके हैं। उल्टी, डायरिया और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। इसके बाद दिसंबर 29 को जब इसी दूषित पानी की वजह से पहली मौत हुई, प्रशासन की नींद टूटी। इस दूषित पानी की वजह से भागीरथपुरा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती जांच के बाद कहा जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के ऊपर क्योंकि एक टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया, इस वजह से पानी दूषित हुआ है। प्रशासन ने अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 मौतों की पुष्टि की है। 212 अस्पताल में भर्ती हैं। अब नगर निगम का डेटा खंगालने पर पता चलता है कि तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसी वजह से अब ये मौतें हो रही हैं। पिछले साल इंदौर में दूषित पानी को लेकर 266 शिकायतें दर्ज की गई थी। वहां भी जोन 4 जहां पर भागीरथपुरा भी आता है, जहां से 23 शिकायतें सामने आई। यहाँ भी असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी को पिछले एक साल में दूषित पानी की 16 शिकायतें मिली थी। 5 तो सुलझा दी गई, बची 7 को बिना कुछ एक्शन लिए क्लोज कर दिया गया। जांच करने पर पता चला कि इस दूषित पानी से जो मौतें हो रही हैं उससे कई महीने पहले ही नई नर्मदा वाटर पाइपलाइन डालने की तैयारी चल रही थी। अधिकारियों ने अपनी तरह से स्पॉट चेक कर लिया था, टेंडर निकाला गया था। 22 नवंबर 2024 को ही फाइल तैयार कर ली गई थी। बड़ी बात यह है कि परियोजना के अंतिम चरण को लागू करने के कार्य आदेश 26 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, ठीक उसी समय जब मौतों की खबरें सामने आने लगी। अब इन मौतों पर कॉर्पोरेटर कमल बघेला ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्हीं के कार्यक्षेत्र में भागीरथपुरा भी आता है। वे बताते हैं कि नर्मदा वाटर पाइपलाइन डालने का फैसला पिछले साल ही किया गया था। इसके बाद एक फाइल भी तैयार की गई, लेकिन बघेला के मुताबिक इस फाइल को 7 महीने तक ठंडे बस्ते में रखा गया। हालात ऐसे बन गए कि बघेला को मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखनी पड़ी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि तमाम शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि काम अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। अब बघेल कहते हैं कि जो मौतें हो रही हैं ये कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि ये घटना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि गंभीर आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, जिसने जानबूझकर जन स्वास्थ्य को खतरे में डाला। प्रथम दृष्टया मामला कर्तव्य में घोर लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और जन स्वास्थ्य कानूनों के उल्लंघन में श्रेणी में आता है। वैसे इसी इलाके में वाटर इंचार्ज बबलू प्रसाद आते हैं। भागीरथपुरा में जो हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चूक है। एक ऐसा इलाका जहां सड़कें सिर्फ 10-12 फीट चौड़ी हैं और उनके मुताबिक जब उन्होंने 3 साल पहले इस एरिया में काम शुरू किया था तो सीवेज सिस्टम पहले ही बर्बाद हो चुका था। उनकी माने तो टेंडर तो हो चुका था, लेकिन अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया। अब जब इतनी मौतें हो रही हैं तो अधिकारी भी बयानबाजी पर उतर आए हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया ने एक सोर्स से बात करते हुए कहा कि ये कहना गलत होगा कि पाइपलाइन बदलने के लिए कोई काम नहीं किया गया। 3 लाइनें में मेन लाइन और हाउस होल्ड लाइन केंद्र की अमृत 2.0 योजना के तहत मिलकर पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया था। अधिकारी के मुताबिक जिस टेंडर को लेकर आज सवाल उठ रहे हैं वो कोई महीनों पहले ही दे दिया गया था। इसके ऊपर अमृत योजना के तहत भी पाइपलाइन पर काम चल रहा है, फिर ऐसे में टेंडर पर काम कैसे शुरू किया जा सकता है।